अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन। लेकिन जुलूस में ऐसा काम न करो जिससे आका की रूह को तकलीफ पहुंचे। आज जुलूस आका की मोहब्बत में निकालते हैं, 5 मिनट में आपके लेता हूं। आका की मोहब्बत में जुलूस निकालते हैं, अंदर जुलूस के कोई काम अच्छा नहीं होता। इब्तिदा से लेकर इंतहा तक इसराफ ही इसराफ। काबतुल्लाह का मॉडल बनाने का फायदा क्या है? गुंबदे खजरा का मॉडल बनाने का फायदा क्या है? नूह की कश्ती का मॉडल बनाने का फायदा क्या है? यूनुस अलैहिस्सलाम की मछली का मॉडल बनाने का फायदा क्या है? रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनु उदख़ुलू फ़िस्सिल्मि काफ़्फ़ा वला तत्तबिऊ ख़ुतुवातिश शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन। वक़ाल तआला फ़ी मक़ामिन आख़र लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअमिनीन इज़ बअस फ़ीहिम रसूलन मिन अनफुसिहिम यतलू अलैहिम आयातिहि व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा व इन कानू मिन क़ब्लु लफ़ी ज़लालिम मुबीन। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना नबीना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना नबीना मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन बिअददि औराक़िल अशजार वबिअदद अक़तारिल अमतार वबिअदद दवाबिल बरारि वल बिहार व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन कमा हुवा अहलुहु व मुस्तहिक़्क़ु। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, पूरी मोहब्बत के साथ, शौक़ के साथ, उल्फत के साथ, प्यार के साथ, अदब के साथ, एहतराम के साथ, इखलास के साथ दिल की गहराई से एक मरतबा दरूद शरीफ पढ़ लें। रबीउल अव्वल का महीना है।
अरबी तरतीब के एतबार से ये तीसरा महीना है। पहला महीना मुहर्रमुल हराम, दूसरा महीना सफ़रुल मुज़फ़्फ़र, तीसरा महीना रबीउल अव्वल। मैं हमेशा कहा करता हूँ हर महीने में इस्लाम की अजीम अजीम तारीख़ें हैं। बाज़ महीनों की बाज़ महीनों पर फजीलत है। लेकिन एक बात है, जो फजीलत रबीउल अव्वल के महीने को हासिल है वो किसी और महीने को हासिल नहीं। हज़रात उलमा व फ़ुक़हा भाई नीचे रखो, ऊपर का पूरा मजमा नहीं दिखता, और नीचे करना। हज़रात उलमाए किराम जो बहुत ही गहरा इल्म रखते, बहुत अच्छी और खूबसूरत बहसें भी की हैं। खुद सवाल बनाकर जवाब में दलाइल पेश करते हुए उलमाए हक़ के दरमियान बड़ी अच्छी अच्छी बहसें हुई हैं। मिसाल के तौर पर शबे क़द्र अफ़ज़ल है या शबे जुमा, अफ़ज़लियत पर बहस। शबे क़द्र अफ़ज़ल है या शबे जुमा, ऐसी एक खूबसूरत बहस किताबों में आती है। खाने काबा का गिलाफ अफजल है या कुरान मजीद का गिलाफ अफजल है। ऐसी और एक बहस भी आती है, हज़रत सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का मकाम बड़ा है कि सैयदा फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का मकाम बड़ा। उन्हीं खूबसूरत बहसों में से एक बहस ये भी उलमा के बीच गुजरी है कि रबीउल अव्वल का महीना अफजल है कि रमज़ानुल मुबारक का महीना अफजल है। फिर मैं कहना चाहता हूँ कि अफजलियत पर बहस है। अगर कोई रमज़ानुल मुबारक के महीने को अफजल कहता है तो वो गुस्ताख नहीं है। अगर कोई रबीउल अव्वल के महीने को अफजल कहता है तो वो बेअदब नहीं है।
अफजलियत पर बहस। अरे ये बस सुनो, माँ और बाप के दरमियान में किसका मकाम बड़ा है? ये सब वो खूबसूरत मसाइल हैं, अगर किसी एक को तरजीह देते हैं तो दूसरे की तौहीन नहीं होती। बाज़ों ने कहा कि रमज़ानुल मुबारक का महीना अफजल है, बाज़ों ने कहा कि रबीउल अव्वल का महीना अफजल है। रमज़ानुल मुबारक का महीना इसलिए अफजल है कि उसमें कुरान उतरा। रबीउल अव्वल का महीना अफजल इसलिए कि इसमें साहिब कुरान आया। ज़रा गहरी नज़र डालें तो ये बात हमको भी समझ में आती है कि रबीउल अव्वल का महीना रमज़ान से अफजल होना चाहिए, इसलिए कि इस महीने में वो आए, अगर वो ना आते तो रमज़ान भी ना आता। आशिकों के लिए बड़ी मज़ेदार बात है ये। रबीउल अव्वल के महीने में वो आए, अगर वो ना आते तो रमज़ान भी ना आता, शव्वाल भी ना आता, जुल्हिज्जा भी ना आता, जुल्क़ायदा भी ना आता, रोज़े भी ना आते, नमाज भी ना आती, ज़कात भी ना आता, हज भी ना आता। अब दोनों को अगर जमा करके बोला जाए, समझने की बात है, समझो प्यारो। रमज़ान इबादत का महीना है, रबीउल अव्वल मोहब्बत का महीना है। रमज़ान इबादत का महीना है और रबीउल अव्वल मोहब्बत का महीना है। रमज़ान में इबादत का इजहार होता है, रबीउल अव्वल में मोहब्बत का इजहार होता है। बहरहाल रबीउल अव्वल को जो खुसूसियत हासिल है वो किसी और महीने को हासिल नहीं, इसलिए कि इस महीने में वो ज़ात दुनिया में तशरीफ़ लाई जिसकी वजह से अल्लाह ताला ने पूरी कायनात को सजाया। वो आए जिनके आने की ज़माने को ज़रूरत थी, हमारा आना ज़रूरत नहीं था, आका का आना ज़रूरत था। वो आए जिनके आने की ज़माने को ज़रूरत थी, वो आए जिनकी आमद के लिए बेचैन फितरत थी, वो आए नग़्मे दाऊद में जिनका तराना था, वो आए गिरये याकूब में जिनका फसाना था, वो आए जिनकी खातिर
मुज़तरिब थी वादिए बतहा, वो आए जिनके सजदों के लिए काबा तरसता था। वो आए जिनके सजदों के लिए काबा तरसता था। वो आए जिनको इब्राहीम का नूरे नज़र कहिए। वो आए जिनको इब्राहीम का नूरे नज़र कहिए। वो आए जिनको इस्माइल का लखते जिगर कहिए। वो आए जिनको इस्माइल का लखते जिगर कहेंगे। वो आए जिनके आने को गुलिस्ता की सहर कहिए। वो आए जिनके आने को गुलिस्ता की सहर कहिए। वो आए जिनको ख़त्मुल अंबिया खैरुल बशर कहिए। वो आए जिनको ख़त्मुल अंबिया खैरुल बशर कहिए। वो आए जिनके हर नक्शे कदम को रहनुमा कहिए। वो आए जिनके फरमाने को फरमाने खुदा कहिए। वो पैगंबर आए रबीउल अव्वल के महीने में, आपकी विलादत हुई। आपकी विलादत के बारे में दो बातें आती हैं। एक बात यह है कि आप दुनिया में कब आए, एक आप हकीकत में कब पैदा किए गए। दोनों का जवाब भी है। हकीकत में पैदा होने के बारे में जवाब ये है कि अल्लाह ताला ने इस पूरी कायनात को बनाने से पहले नहीं, इस पूरी कायनात को बनाने से पहले नहीं, बल्कि इस पूरी कायनात को बनाने से करोड़ों नूरी साल पहले अल्लाह ने हमारे नबी के नूर को पैदा किया। शायद किसी साल मैंने हिसाब भी डालकर बताया था, 504 नूरी करोड़ साल पहले अल्लाह तबारक व ताला ने मेरे नबी के नूर को पैदा किया। नूरी साल आप समझ ही नहीं सकते। नूरी साल का एक सेकंड हमारे हिसाब के सालों से लाखों के बराबर होता है। इंशाअल्लाह ताला कभी मौका मिल जाए तो मैं आपको बड़े आसान तरीके से नूरी साल का हिसाब बताऊंगा, लेकिन अब मौका नहीं है मेरे पास। 504 करोड़ नूरी साल पहले अल्लाह तबारक व तआला ने मेरे आका के नूर को पैदा किया। ये तो एक छोटा सा हिसाब है, फिर भी हजरत उलमा फरमाते हैं हकीकत सिर्फ अल्लाह ताला जानता है। हकीकत सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला जानता है।
इतनी बात तो पक्की है, इस पूरी कायनात में सिर्फ अल्लाह ही अल्लाह था, अल्लाह के अलावा कुछ भी नहीं। लेकिन जब अल्लाह तबारक व तआला इरादा फरमाते हैं तो सबसे पहले मेरे नबी के नूर ही को पैदा करते हैं। और ये बात भी मैं अर्ज करूं, आजकल जो इख्तिलाफ चल रहा है मेरे आका के नूर व बशर के बारे में, उस इख्तिलाफ की तरफ आप हरगिज़ मत जाइए। उस इख्तिलाफ को समझ नहीं सकते। न आपके बशर होने पर आपको शिद्दत इख्तियार करनी है, न आपके नूर होने पर आपको शिद्दत इख्तियार करनी है। एक अजीब सी बात है, इसको समझने के लिए एक गहरे इल्म की ज़रूरत पड़ती है और एक मकाम व मर्तबे की ज़रूरत पड़ती है, और आम लोगों के बीच में इस हकीकत को समझाया भी नहीं जा सकता। अहादीस में साफ नूर का जिक्र है, कुरान पाक में साफ बशर का जिक्र है, अहादीस में नूर का जिक्र है। अव्वलु मा खलक़ल्लाहु नूरी मिन नूरिल्लाह, हदीस में आता है कि अल्लाह तबारक व तआला ने सबसे पहले जिस चीज़ को पैदा किया वो मेरे नूर को पैदा किया, अपने नूर से। हदीस में साफ नूर का जिक्र है। अब कुरान पाक अगर खोलेंगे, दो जगह तो अल्लाह तबारक व तआला ने मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि व तस्लीम की हकीकत बयान करता है। पैगंबर ज़ुबान तुम्हारी होगी, कलाम मेरा होगा। अपनी उम्मत को बता दो, मेरे बंदों को बता दो तुम्हारी हकीकत क्या है। कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम, ऐ पैगंबर कह दो कि अपने उम्मत को कि मैं तुम्हारे जैसा एक इंसान हूँ। कुल इन्नमा अना बशर मिस्लुकुम मिस्लुकुम, तुम्हारे जैसा, तुम्हारे मिस्ल मैं एक बशर हूँ, मैं बशर। ताकीद के साथ, इन्नमा की ताकीद के साथ अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कुरान पाक के अंदर कि ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह दो कि मैं तुम्हारे जैसा एक बशर हूँ। फिर फ़र्क क्या है, फ़र्क भी बता दिया अल्लाह तबारक व तआला मेरे नबी के ज़ुबान से। कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम यूहा इलै, मेरे ऊपर वही नाजिल होती है। मैं अल्लाह का रसूल हूँ, मैं अल्लाह का पैगंबर हूँ, मैं अल्लाह का नबी हूँ। यही तुम्हारे और मेरे दरमियान में एक वाज़ेह फ़र्क है, खुला हुआ फ़र्क है। यूहा इलै, मुझ पर वही नाजिल होती है, तुम पर नहीं। नबूवत की पहचान ही वही है, नबूवत की अलामत वही है। जवां साल आलिम दीन बैठे हैं, बड़ा गहरा इल्म रखते हैं, ख़त्म नबूवत पर बड़ा काम कर रहे हैं, ये मेरे सामने जो नौजवान आलिम दीन बैठे हैं, इनसे पूछ कर देखो, नबूवत की मजबूत दलील नमाज नहीं, नबूवत की मजबूत दलील रोज़ा नहीं, नबूवत की मजबूत दलील अल्लाह की तरफ से और मौजिज़ात नहीं, नबूवत की मजबूत दलील आप नबियों का फ़क्र फाका नहीं। नबूवत की सबसे बड़ी और मजबूत दलील वही है, वही। अगर वही आला दलील न होती, मौलाना तवज्जो चाहता हूँ, दीगर उलमा बैठे हुए हैं,
ख़त्म नबूवत का एक छोटा सा बाप मैं आपके सामने पेश कर दूं। अगर नबूवत की आला दलील वही ना होती तो फिर अल्लाह तबारक व तआला जो आला दलील होते उसे बयान करते। आई बात समझ में? इसीलिए फुक़हा फरमाते हैं अगर कोई कहता है इस दौर में मेरे नबी के बाद मुझ पर वही नाजिल होती है, वो भी काफिर है। इल्हाम होता है, जायज़ है, औलिया को इल्हाम, फ़अल्हमहा फुजूरहा व तक़वाहा, आप पर इल्हाम हो सकता है, मुझ पर इल्हाम हो सकता है, गौस पर इल्हाम होता है, अब्दाल पर इल्हाम होता है, वली पर इल्हाम होता है, सहाबी पर इल्हाम होता है, ताबिई व तबिअ ताबिई पर इल्हाम होता है, वही नबियों के अलावा किसी और पर नहीं। एक छोटे से पावर का नाम इल्हाम है और आला पावर का नाम वही है। वही नबूवत के साथ खास है, नबूवत वही के साथ खास है, वही रिसालत के साथ खास है, रिसालत वही के साथ खास है। हजरात फुक़हा ने नबूवत की हिफाजत और ख़त्म नबूवत की हिफाजत के लिए बिल इत्तिफाक इस मसले को भी पेश कर दिया। अगर कोई आम इंसान कहता है कि मुझ पर अल्लाह की वही नाजिल होती है, वो भी इस्लाम से बाहर है, काफिर है, काफिर। और मैं यहाँ रुक कर विलादत रसूल, इश्क़ रसूल पेश करने से पहले एक बात अर्ज करता चलूं। अगर मुझसे पूछे गुलाम खादियानी के कुफ्र के दलाइल क्या हैं, मैं और बातों को पेश नहीं करूँगा, सिर्फ एक मसला लगाकर उसे इस्लाम से लात मार कर बाहर कर दूँगा। इसलिए कि गुलाम खादियानी कई जगह पर बोला भी है और कई जगह पर लिखा भी है कि मुझ पर वही नाजिल होती है, वही का इख्तिताम हो चुका है, जिब्राइल की जिम्मेदारी बशक्ल वही अदा हो चुकी है। मेरे आका के बाद हजरत जिब्राइल बशक्ल वही लेकर किसी के पास नहीं आए, न अबू बकर के पास, न उमर के पास, न उस्मान के पास, न अली के पास, न किसी और सहाबी के पास, क्योंकि नबूवत का इख्तिताम वही का इख्तिताम है, वही का इख्तिताम नबूवत का इख्तिताम है। अल्लाह तबारक व तआला ने मेरे नबी को कुरान में बशर कहा और दलील ये पेश की और फरमाया ए मोहम्मद कह दो मैं तुम्हारी तरह एक बशर हूँ, खाता हूँ, पीता हूँ, सोता हूँ, शादी भी करता हूँ, बच्चे भी होते हैं, दर्द भी होता है, ज़ख्म भी लगता है, पसीना भी आता है, खून भी आता है, ज़रूरत भी पूरी होती है, इस्तिंजा भी होती है, सफ़र भी करता हूँ, सब कुछ मुझे तुम्हारी जो तकाज़े हैं वो तमाम तकाज़े मेरे भी हैं। लेकिन तकाज़ों को सामने रखकर ना तुम मुझे मेरी तरह न समझना, मैं न तुमको तुम्हारी तरह समझूंगा। तकाज़े और बशरियत में हम बराबर हैं, लेकिन एक फ़र्क तुम्हारे मेरे दरमियान है, उस फ़र्क का नाम है वही। कह दो सुभान अल्लाह। इन्नमा इलाहुकुम इलाहु वाहिद। यहाँ भी हजरत मुफस्सिरीन किराम ने बड़ी बेहतरीन बातें लिखी है। मैं नबी हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह, आका फरमाते। मैं बशर हूँ, आका फरमाते। नबूवत का फ़र्क भी बता दिए, फिर तौहीद का प्याला भी पिलाते। कहते हैं तुम उम्मत हो, मैं नबी हूँ, तुम उम्मत हो, मैं रसूल हूँ। कहीं ये न समझना
कि तुम्हारा खुदा अलग, मेरा खुदा अलग। गरचे कि मैं आला हूं, तुम अदना हो, मैं रसूल हूं, तुम उम्मत हो, मैं नबी हूं, तुम उम्मत हो। ये इम्तियाज़ अपने जगह पर रहकर भी जो मेरा खुदा है वो तुम्हारा खुदा है, जो तुम्हारा खुदा है वो मेरा खुदा है। इन्नमा इलाहुकुम इलाहुन वाहिद, सबका खुदा एक। वक्त होता तो मैं बड़ी गहराई में जाता। गर्ज एक बात अर्ज कर दूं और एक बात कहा हूं मैं, आप भूल जाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये आजिज़ भूलता नहीं, क्या करूं। आका नूर भी, आका बशर भी। करोड़ों साल पहले जाकर देखें नूर, 1450 साल पहले जाकर देखे तो बशर। क्या शरीफ साहब, करोड़ों साल पहले जाकर देखे तो नूर, 1450 साल पहले जाकर देखे तो बशर। सुभान अल्लाह। और एक बात आखिरी बोलकर आगे बढ़ता हूं। हम सबको ईमान नूर पर लाना है कि बशर पर लाना है? नहीं। अब बोलो, बशर पर कैंसिल किया तो क्या बोलना अब? नहीं। हम सबको ईमान आका के ज़ात पर ऐसे लाना है कि मेरा नबी जो है उस पर हमारा ईमान है, बस। फिर लड़ने की क्या ज़रूरत है, मुनाजरे करने की क्या ज़रूरत है? क्या मौलाना, लड़ने की क्या ज़रूरत है, मुनाजरे करने की क्या ज़रूरत है, बहसें अलग करने की क्या ज़रूरत है, मस्जिदें अलग बनाने की क्या ज़रूरत है, मुसल्ले अलग बनाने की क्या ज़रूरत है? जो मेरा नबी मोहम्मदुर रसूलुल्लाह जो है उस पर हमारा ईमान। और एक बात आगे बोल देता हूँ, वो भी सुन लीजिए। आका की हकीकत का मसला वो है जिसका सवाल होगा नहीं। आका की हकीकत का मसला वो है जिसका सवाल होगा नहीं, न खबर में, न हशर में, न अल्लाह पूछेंगे जो नबी मैं तुझे भेजा तेरे लिए वो नबी क्या था कि नूर था कि बशर था? बशर कहने वाले भी जवाब नहीं दे सकते, नूर कहने वाले भी जवाब नहीं दे सकते। ये वो मसला है। अल्लाह तबारक व तआला सवाल भी बंदों से नहीं करेंगे, सिर्फ इतना सवाल करेंगे जिस पर तुम्हारा ईमान, जिसको मैं भेजा उस पर तुम्हारा ईमान था कि नहीं था, बस। और एक मसला सुनो, ये बात तो पक्की है, हज़रत मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे नबी आखिरी रसूल। पक्की है कि नहीं? ये पक्की। माने तब भी हमारा नबी नबी है, ना माने तब भी हमारा नबी नबी है, माने तब भी हमारा रसूल रसूल है, ना माने तब भी हमारा रसूल रसूल है। दुनिया में इंसानों की आबादी का एक हिस्सा मेरे नबी का इनकार करता है, कसम अल्लाह की नबूवत पे फ़र्क नहीं आया। जब आका को मुशरिकीन हद से ज़्यादा इनकार करने लगे, क्या बात है, देखो क्या बात है, देखो जब आका का इनकार हद से ज़्यादा करने लगे, आका का दिल आज़ुर्दा होने लगा। अल्लाह ने मेरे नबी को कहा, मोहम्मद
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतने आजुर्दे क्यों होते हो? बल्लिग मा उन्जिला इलैका मिर रब्बिक, जो हमने दिया वो पहुंचा दो, बस उतना ही तुम्हारा काम है। किसी के मानने और ना मानने पर आप अपने दिल को आजुर्दा मत करो। तुम तो मेरे रसूल हो, दुनिया तुमको ना मानती। अरे ये लोग तो वो हैं जिनको मैं पैदा किया, मुझे भी नहीं मानती। कितनी बड़ी तसल्ली है। पॉइंट बता रहा हूं प्यारो, पॉइंट बता रहा हूं, सुनते जाओ सुनते जाओ सुनते जाओ। हमारे नबी, सब कह दो हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे नबी, हमारे रसूल, हम सब मानते हैं, मानना है। ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ोगे आधा ईमान, मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ोगे तो पूरा ईमान। अल्लाह फरमाते हैं कि ऐ मोहम्मद, मुझे मान कर जो तुझे नहीं मानता उसे मैं नहीं मानता। मुझे मान कर जो तुझे नहीं मानता उसे मैं नहीं मानता। मोहम्मद, तुम मेरे वो पैगंबर हो, जब तक मेरा बंदा तुम्हारा नहीं उस वक्त तक वो मेरा नहीं। जब तक मेरा बंदा तुम्हारा नहीं वो मेरा नहीं। हाँ, क्या बात आ रही है आज मेरे जहन में। अभी 3 दिन पहले भी जलसे में बोल कर आया, बहुत दुआएं दी हजरत उलमाए किराम ने। आज एक ज़रा वक़्त ज़्यादा होगा तो परवाह नहीं, परवाह नहीं, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। मंदे आजमाओ को इरादा करे तो असर तक बिठा ले। तो अल्लाह फरमाते हैं, खाली आका की विलादत 2 मरतबा हुई। एक करोड़ों साल पहले अव्वल तख्लीक की शक्ल में, एक 1450 साल पहले उम्मत की हिदायत के लिए आखिरी नबी बनकर आने की शक्ल में। ये बता रहा हूँ, आगे मुझे और भी अहम बातें बताना है आज। अल्लाह फरमाते हैं, ए मोहम्मद, जो तुम्हारा नहीं वो मेरा नहीं। इस जुमले को अल्लामा इकबाल ने जिस अंदाज से पेश किया, मैं अगर कहूँ तो बात गलत ना होगी। अल्लामा की मग़फ़िरत का अगर कोई शेर सबब बना है तो यही शेर सबब बना होगा। आदमी जिस लाइन का होता है उस लाइन का कोई अमल उसकी मग़फ़िरत का सबब बन जाता है। ये अल्लाह ताला के माफ़ करने का अंदाज़ है। आदमी जिस लाइन का होता है उस लाइन का कोई सबब उसकी मग़फ़िरत का सबब बन जाता है। अल्लामा इकबाल तो शायर मशरिक़ थे और शेर शायरी थी। हज़रत अल्लामा इकबाल का मशग़ला, बड़े अच्छे अशआर अल्लामा इकबाल लिखे और पढ़े हैं। अगर अल्लाह ताला अल्लामा इकबाल की मग़फ़िरत अशआर के सबब से किया हो मुमकिन, तो ये शेर से किया होगा। क्या फरमाते हैं अल्लामा इकबाल कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे माशाअल्लाह। समझ को सुभान अल्लाह ना है कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां
ये जहां चीज है क्या, लोहो कलम तेरे हैं। शेर पढ़ा, शेर सुन लिए, सुभान अल्लाह कहे खुश में हो गया। लेकिन शेर की गहराई देखो शरीफ साहब, अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं। अल्लाह ताला फरमाते हैं हमसे, मुझसे, आपसे, पूरी उम्मत से कहते हैं, खास तौर पर मानने वालों से कहते हैं, तुम मोहम्मद से वफा करो तो हमारे हो जाओगे। ये नहीं कहता अल्लाह, तुम मोहम्मद के साथ वफा करो, तुम मोहम्मद की बात मानो, तुम मोहम्मद की इताअत करो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुम मोहम्मद के साथ वफा करो, तुम हमारे हो जाएंगे। कहना तो ये था, लेकिन हमारी सोच जहाँ ख़त्म होती है वहाँ खुदा की अता होती है। हमारी सोच जहाँ ख़त्म होती है वहाँ अल्लाह की अता होती है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं, मेरे बंदे तू मोहम्मद से वफा कर, तब तू मेरा ही नहीं होता बल्कि मैं तेरा हो जाता हूँ। क्या बात है। गर्ज मेरे दोस्तों, हमारे आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इमामुल अंबिया, खातमुल अंबिया वल मुरसलीन, जिनके बारे में कभी नूर कहा जाता है, कभी बशर कहा जाता है, कभी नूर समझा जाता है, कभी बशर समझा जाता है। इस वाले भी हैं, उस वाले भी हैं, अपनी जगह पर है। बातों को आगे बढ़ाते बढ़ाते आखिरी जुमला कह रहा हूँ मैं कि हमारे आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा, नूर वालों के, नूर कहने वालों के भी आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा, बशर कहने वालों के भी आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा। ये इतना नाजुक मसला है, इससे बचने का इससे बेहतर रास्ता नहीं होगा। अगर कोई नूर कहता है आका को, बशर साबित हो जाए, क्या आका का इनकार करेगा? अगर कोई बशर कहता है आका को, नूर साबित हो जाए तो इनकार करेगा? अगर बशर कहे नूर साबित हो जाए तब भी उस मोहम्मद को मानना ही होगा। अगर बशर कहे नूर साबित हो जाए तब भी उस मोहम्मद को मानना ही होगा। तो फिर हमको इस इख्तिलाफ में पढ़ने की ज़रूरत क्या है? सही बात है मौलाना, हमको इस इख्तिलाफ में पढ़ने की ज़रूरत क्या है? दुनिया में जो आका की विलादत हुई ना, ये निज़ाम के एतबार से दूसरी मर्तबा हुई। पहली मर्तबा तो अल्लाह ने मेरे नबी के नूर को पैदा कर दिया। अब आइए हकीक और एक बात सुनिए, बड़ी मज़े की बात सुनिए। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसी तरतीब के तहत दुनिया में तशरीफ़ लाए जैसे आम इंसान आते हैं। अल्लाह ने उस नूर को आदम के अंदर दाखिल किया, आदम से वो नूर शीज़ में मुंतकिल हुआ, फिर शीज़ की औलादों से मुंतकिल होते होते इब्राहीम तक पहुंचा। इब्राहीम अलैहिस्सलाम से इस्माइल के अंदर गए, फिर वहाँ से गुज़रते 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 हज़रत अब्दुल मुत्तलिब तक पहुँचा, अब्दुल मुत्तलिब से अब्दुल्ला तक पहुँचा, अब्दुल्ला से आमिना के अंदर गया, तो फिर आमिना से आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत हुई। वही निज़ाम, आम बच्चों के पैदाइश का जो निज़ाम होता है, बिल्कुल वही निज़ाम। फिर फ़र्क क्या था ये भी सुनते जाओ। फ़र्क ये था कि हम जब हमारी माँ के हमल में थे, माँ को बहुत तकलीफ़ होती थी। आका जब हमल में थे, अम्मा को तकलीफ़ नहीं हुई। यही फ़र्क है। आम निज़ाम से आए तो फिर फ़र्क होना नहीं होना उम्मत और नबी के बीच में।
हम जब हमारी माँ के हमल में थे, हमारी अम्मा को झुकना मुश्किल था, उठना मुश्किल था, बैठना मुश्किल था, सोना मुश्किल था, दाहिनी करवट मुश्किल, बाहिनी करवट मुश्किल, मतली आती थी, खैर होते थे, अजीब अजीब हालात वाक़े होते थे। लेकिन मेरे आका बशक्ल हमल अम्मा आमिना के पेट में थे, आमिना को एक पैसे की भी तकलीफ़ नहीं थी। क्यों तकलीफ़ नहीं हुई? जो सारी दुनिया को रहमत बांटने आया वो अपनी अम्मा को तकलीफ़ कैसे दे सकता है? जो सारी दुनिया को रहमत तकसीम करने के लिए आया, रहमत बनकर आया, वो अपनी माँ को तकलीफ कैसे दे सकता है? आका दुनिया में तशरीफ लाए, ये इंसानी निज़ाम के साथ दुनिया में तशरीफ लाए। जैसे हम पैदा हुए वैसे आका पैदा। फ़र्क क्या था? फ़र्क ये था हम हमारी माँ के हमल में थे, हमारी माँओं को डरावनी डरावनी ख्वाबा पड़ते थे। आका जब अपनी माँ के हमल में थे, रब्बे काबा की कसम अम्मा को आमीना को जन्नत के ख्वाब पड़ते थे। हम जब हमारी माँ के हमल में थे, माँ को किसी चीज़ उठाना था तो माँ को झुकना पड़ता था। आका जब अपनी अम्मा के हमल में थे, अल्लाह अकबर कबीरा, जब भी आमीना इरादा करती कि मुझे लोटा उठाना है, कसम अल्लाह की झुकने का मौका ही नहीं मिलता। झुकने से पहले लोटा खुद हाथों तक पहुंच जाता। सीरत हलबिया उठाकर देखो, आजकल बोरा ही नल्ला ही, अभी क्या क्या की है नहीं पानी आने के लिए। पहला ज़माना बड़ा सादा सीधा था, पानी की ज़रूरत आती तो कुएं को जाकर पानी सेंधना पड़ता था। कुआं मालूम? कुआं बौड़ी, बेंगलुरु में बौड़ी बोलते, हैदराबाद में बौली बोलते, दोनों एक ही चीज। मालूम? अब तो बौड़ियाँ भी ख़त्म हो गई। पूरे बेंगलुरु में 5-6 बौड़ियाँ रहे तो बहुत, गिर को मरने जगह नहीं है। कितनी छोटी होगी देखो दुनिया। लाइन में आदमी खड़े थे, कहते एक आदमी तंग आको जिंदगी से मरने गया तो लाइन वाले पीछे आ, तेरा नंबर कब आता कि देखो मर। सारी दुनिया की माएँ जब अपने पेट में हमल रखती हैं, अगर वो कुएं में पानी लेने के लिए जाती है, सेजना पड़ता है, लोटा डालना पड़ता है, रस्सी लटकानी पड़ती है। कुर्बान जाए हजरत आमीना की किस्मत पर। सैयदा आमीना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जब कभी कुएं के पास पानी की ज़रूरत लेकर जाती, मेरे रब की कसम सेजने का मौका न मिलता, पानी कुएं के लब तक आ जाता। खुद हजरत आमीना फरमाती है, पता नहीं मुझे कि ये क्या हो रहा है। मैं अतराफ व अकनाफ से गुनगुनाने की आवाज़ें सुनती हूँ। किसी साहिर ने कहा कि वो आमीना ये किसी और की आवाज़ नहीं है, फरिश्तों की खुशी की आवाज़ है। मैंने गुज़िश्ता साल ये बात अर्ज़ किया था, शायद सुने होंगे। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
बशक्ल हमल हजरत आमिना में आए तो हजरत आमिना के जिस्म से ऐसी खुशबू फूटने लगी कि मक्का परेशान। बेवा थी ना हजरत आमिना, बेवा के लिए बनाऊं सिंगार जायज नहीं, खुशबू जायज नहीं, लेकिन हजरत अब्दुल मुत्तलिब की मोहब्बत देखो, बेवा बहू को घर ही के अंदर रखा। लेकिन हाल ये है कि आमीना का जो कमरा हो वो पूरा मुअत्तर, बात फैल गई। हजरत अब्दुल मुत्तलिब को गीरत आई, अपनी बीवी से कहने लगे कि ओए बहू से कह दे कि वो इत्र इस्तेमाल न करे। अब जाकर सास मां साहिबा हजरत आमना से कहती है कि बहू बेटी, इस हाल में तुझे इत्र लगाना नहीं है। शरीफ लोगों के जुबान से नहीं बचेगी। हजरत आमना ने कहा कि अम्मी जान, इत्र लगाना तो दूर की बात कि मैं देखकर भी कई महीने हो गए, इत्र लगाना तो दूर की बात, मैं देखकर भी कई महीने हो गए अम्मी जान। फिर बेटी ये खुशबू, पता नहीं अम्मी जान, ये पेट में जो हमल है, अल्लाह की कसम जब से आया है मैं सरापा मुअत्तर बन गई हूँ। अम्मी जान, मैं तो आप मानेंगे कि नहीं मानेंगे, सास माँ से कहती है, बहू बेगम साहिबा मेरे आका की अम्मा, अम्मी जान आप मानेंगे कि नहीं मानेंगे, आप भी सो जाती हैं, अब्बा हुजूर सो जाते हैं, लेकिन मुझे कभी रात में नींद होशियार होती है। अम्मी जान ये ख्वाब नहीं, ये ख्याल नहीं, अम्मी जान ये ख्वाब नहीं, ये ख्याल नहीं, अम्मी जान ये हकीकत है। मैं मेरे तलवों के पास चांद को देखती हूँ, मेरे तलवों के पास अम्मी जान मैं चांद को देखती हूँ। अजीब अजीब नूरानी शक्ल सूरत के लोगों को देखती हूँ। मैं पर्दा करना चाहती हूँ तो आवाज़ आती है, हमारे तुम्हारे दरमियान पर्दा नहीं है, हम अलग ही मखलूक हैं, वो अफराद कोई और नहीं, मलाइका की जमात। अम्मी जान आप सुनती हैं कुछ आवाज़ें घर में? नहीं बेटी, मैं सुनती हूँ अम्मी जान, जहाँ जाती हूँ वहाँ सलाम ही सलाम किया जाता, जहाँ जाती हूँ वहाँ सलाम ही सलाम। अम्मी जान आप बहुत गहरी नींद में सो जाती है। बहू ने सास से कहा, मोहब्बत भरा घर था ना, सास बहू को माँ बेटी बनाने वाला आने वाला है, तो फिर उसके घर के अंदर ही इख्तिलाफ क्या? जो आने वाला है वो बहू को बेटी बनाने वाला है, जो आने वाला है वो सास को माँ बनाने वाला है, तो फिर उसकी माँ बहू और उसकी दादी सास के दरमियान इख्तिलाफ कैसे हो सकता है? समझ में आई बात? अरे आई नहीं आई। बहू को बेटी का मकाम मेरे नबी ने दिया, सास को माँ का मर्तबा मेरे नबी ने दिया। गुफ्तगू चल रही है, अम्मी जान आप बड़ी गहरी नींद सो जाती हैं। हाँ बेटी नींद लगती हो तो सो जाती हूँ। आज की कौन सी भी बहू सास को बोली, अम्मा तुम्हें बड़ा सड़क सो जाते हो। कहाँ सो तू, पूरी रात जगले को रहता हूँ। बाबा बाबा ऐसा झूठ बोलती, झूठ भी परेशान। बहुत सारे लोग
सो गए बोलकर पूछो तो कहाँ सोया, हंकी बनकर लगो था। अम्मी जान आप बड़ी गहरी नींद सो जाती हैं, लेकिन मैं बार बार रातों में उठती हूँ बेकरार होकर नहीं। हामिला औरतें रात को उठती हैं बेकरार होकर, लेकिन अम्मा आमिना बेकरार होकर उठी नहीं। अम्मा आमिना, बात सुनो मेरे प्यारो, सीरत सुनो मेरे प्यारो, मोहब्बत सुनो मेरे प्यारो। अम्मा आमिना को अल्लाह ताला कुछ चीज़ें वो दिखाना था, इसलिए कि वो चीज़ें देखने तक अम्मा आमिना को दुनिया में रहना नहीं था, इंतकाल होकर आना है। बेटे की नबूवत को देखने का मौका न मिला, बेटे की रिसालत को देखने का मौका न मिला, ख़त्म नबूवत को देखने का मौका न मिला। आमिना हमने एक मुक़द्दर बना दिया है, इसलिए तुमको आना है। तो कुछ देखे बगैर अगर आ गई तो क्या फ़ायदा, तेरे बेटे के कुछ मोजिज़े तो पेट ही के अंदर देखते हुए आ, तेरे बेटे के कुछ मोजिज़ात तुम पेट ही के अंदर देखते हुए आ। अल्लाह ताला ने हज़रत आमना को मेरे नबी के कुछ मोजिज़ात दिखा दिया। पेट के अंदर रहते वक्त, विलादत के वक्त, विलादत के बाद वक्त और दूध पीते वक्त 2 साल के अंदर बाहर अल्लाह तबारक व तआला ने माँ को भी दिखा दिया। तेरा लाल वो नहीं जो आम लाल होता है, तेरा लाल वो है जिसके सदक़े में अल्लाह ने कायनात को पैदा किया है। तेरा लाल वो नहीं जो आम लालों की तरह होता है, तेरा लाल तो बड़ा अजीब लाल है, तेरा लाल तो बड़ा अजीब लाल है। बहू ने माँ से कहा, सास माँ से कहा, अम्मी आप रात में बड़ी गहरी नींद सो जाती हैं, कभी मैं उठती हूँ। अम्मी जान मेरा पूरा घर मुनव्वर रहता है, नूर ही नूर। अम्मी जान और मैं सोचती रह जाती ये उजाला कहाँ का। गौर करती तो उजाले की इब्तिदा मेरा हमल नजर आता है सारा पाऊं जाला हमारा नबी है, सारा पाऊं जाला हमारा नबी। कोई नबी 10% उजाला लेकर आया, कोई 20% उजाला लेकर आया, कोई 30% उजाला लेकर आया, कोई 40% उजाला लेकर आया, कोई 50% उजाला लेकर आया। मेरा नबी 100% उजाला लेकर नहीं आया, मेरा नबी 100% उजाला लेकर नहीं आया, बल्कि खुद उजाला बनकर आया। मेरा नबी उजाला लेकर नहीं आया, मेरा नबी खुद उजाला बनकर आया। यही तो शायर कहता है सारा पाऊं जाला हमारा नबी, रहमते हक़ ताला हमारा नबी है, मुसल्लम रसूलों का रुतबा मगर सब रसूलों में आला हमारा नबी। ये बहुत कम खतरे आपके सामने पेश कर रहा हूँ।
वरना आपके हालत हमल की सीरत का एक समंदर है, समंदर। हमारे नबी ऐसा नबी पैदा हुए रबीउल अव्वल के महीने में। ऐसे नबी पैदा हुए कब? रबीउल अव्वल के महीने में। यानी अब जो महीना हमारे सरों पर साया फिगन है, इसी महीने में आका दुनिया में तशरीफ लाए। पैदा हो इसके बारे में चार बातें आती हैं। कितनी बातें? गौर से सुनना। अब तक तो सीरत के ज़बरदस्त गोशे सुने, अब अहम बातें ज़रा और भी सुन लो। जब भी कोई बच्चा पैदा होता है तो उसके पैदाइश का वक्त भी होता है, होता नहीं होता? पैदा होने का दिन भी होता है, पैदा होने का महीना भी होता है, पैदा होने की तारीख भी होती है। वक्त, दिन, तारीख, महीना, और एक चीज भी दाखिल कर ले, साल। कुल कितने हुए? पैदा होने का वक्त। डरो न को, मिसाल पूछ रू सो, तुम ना याद है वक्त? शाबाश, तुम ना याद है? टाइम याद है? माशाअल्लाह माशाअल्लाह। तुम ना याद है? नहीं। पैदा होने का एक वक्त, पैदा होने का दिन, पैदा होने की तारीख, पैदा होने का महीना, पैदा होने का साल। ये 5 बातें आका के साथ भी थी। आका के पैदा होने का वक्त भी, आका के पैदा होने का दिन भी, आका के पैदा होने की तारीख भी, आका के पैदा होने का साल भी। समझ में नहीं? लेकिन हजरात उलमा फरमाते हैं इन 5 बातों में 3 बातों पर इत्तिफाक है। कितनी बातों पर? एक, आका के पैदा होने के वक्त पर इत्तिफाक। दूसरा, आका के पैदा होने के दिन पर इत्तिफाक। बहुत बेहतरीन बात, हमारे बड़ों की किताबों से बड़ी मेहनतों के साथ सफ़र हज़र को एक करके लेकर आया हूँ मेरे प्यारों। एक एक नौजवान सुने, एक एक नौजवान सुने। आका के पैदा होने का वक्त भी इत्तेफाक, आका के पैदा होने का दिन भी इत्तेफाक, आका के पैदा होने का महीना भी इत्तेफाक। 2 चीज़ें रह गई, एक तारीख, एक साल। हजरत उलमा ये कहकर गुजर गए कि जिस वक्त अबू लहब का मसला, माफ़ करना, अबरहा का मसला था, उस मसले से 50 साल बाद मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत हुई। उन दिनों में साल का एतबार नहीं था, अरबी साल का एतबार शुरू हुआ, अरबी साल का एतबार शुरू हुआ आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हिजरत के वक्त से। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हिजरत के वक्त से, वरना उस ज़माने में अरबी महीने जाने पहचाने जाते थे, तारीख भी जानी पहचानी जाती थी, महीना भी जाना पहचाना जाता था, दिन भी जाने पहचाने जाते थे।
औकात भी जाने पहचाने जाते थे, लेकिन साल के बारे में उतनी कोई तवज्जो नहीं थी उस ज़माने में। आई बात समझ में? आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैदा होने का वक्त उलमाए किराम ने लिखा है, तहज्जुद का वक्त ख़त्म, फजर का वक्त शुरू। समझ में आई बात? तहज्जुद का वक्त ख़त्म, फजर का वक्त शुरू। यहाँ बहुत कम उलमा ने यहाँ तक कहा है, सुबह सादिक जैसे ही शुरू हुआ, सादिक नबी पैदा हुआ। पूरा अंधेरा सुबह सादिक पर ख़त्म होता है। रात ख़त्म कब होती मालूम है आप लोगों को? अरे रात कब ख़त्म होती मालूम है आपको? पूछूं की नको की? पूछा तो बोलेंगे 10 बजे ख़त्म होती है, जबकि है तो इन्हें घुघू उठता से 10 बजे। इन्हें क्या समझ गया, मैं सो को कब उठूं कि तब रात ख़त्म। ये सुना, रात शुरू होती है सूरज के गुरूब होने से, ख़त्म कब होती है? सूरज के तुलू होने से नहीं, सुबह सादिक से रात ख़त्म हो जाती है। आई बात समझ में आई? रात कब ख़त्म होती है? फजर का वक्त उठा कर देखो, मस्जिद की जमात के फजर का वक्त नहीं, ऐन फजर का वक्त, सुबह सादिक, रात ख़त्म हो जाती है। आशिकीन ने एक ज़बरदस्त बात कही, अंधेरा ख़त्म होते ही अल्लाह ने मेरे नबी को पैदा फरमाया। ये इशारा था मोहम्मद आ गया, अब दुनिया से अंधेरा ख़त्म। मोहम्मद आ गया, अब दुनिया से क्या ख़त्म? अंधेरा ख़त्म। तौहीद का उजाला ही उजाला, अखलाक का उजाला ही उजाला, सदाकत का उजाला ही उजाला, अमानत का उजाला ही उजाला, हया का उजाला ही उजाला, शर्म का उजाला ही उजाला। अंधेरा खत्म, उजाला शुरू। उस उजाले में आका पैदा हुए जिस उजाले को फुक़हा फरमाते हैं सुबह सादिक। आप फ़िक़ही किताबें पढ़ेंगे तो नहीं, फिर भी एक उम्मीद। 2 सुबह होती है, सुबह में कितने सुबह? 2 सुबह। एक सुबह को सुबह काज़िब कहते हैं और एक सुबह को सुबह सादिक कहते हैं। सुबह काज़िब का तो क्या, हल्की सी रोशनी आती, उस रोशनी में कभी कभी परिंदे भी धोखा खा लेते। परिंदों के धोखा खाने और वो रोशनी आकर फिर ख़त्म होने को सुबह काज़िब कहते हैं। और उसके बाद एक और उजाला पैदा होता है जो ख़त्म नहीं होता, उसे कहते हैं सुबह सादिक। सुभान अल्लाह, निज़ाम खुदावंदी क्या है। अल्लाह ताला चाहता तो और पहले भी पैदा कर सकता था। सादिक नबी को सुबह काज़िब में पैदा करे, दुनिया ताना देगी तुम्हारा नबी सादिक है, वक्त काज़िब में पैदा हुआ। हर एतबार से अल्लाह ने मेरे नबी की हिफाजत फरमाई। पैदा किया तो उस वक्त पैदा किया जिसको दुनिया सादिक सुबह कहती है। सुबह सादिक आका पैदा हुए। याद रखो, आगे की बात मुझे समझाने में सहूलत, मसला बताने में सहूलत, अकीदा बनाने में सहूलत,
आमाल की हिफाजत करने में मुझे सहूलत होगी। पूरी तवज्जो के साथ सुनो। आका, हर बच्चा पैदा होता है, वक्त भी तय, दिन भी तय, तारीख भी तय, महीना भी तय, साल भी तय। आका के पैदा होने का अरबी साल का नंबर इसलिए नहीं आता कि आका के पैदा होने के दिनों में पूरे अरब में अरबी सालों के नंबरात का एतबार ही नहीं था। तो चार चीज़ें रह गई। एक क्या रह गई? आका के पैदा होने का वक्त। अब आप लोगों को मालूम हो गया, पहले ही मालूम होगा, फिर भी एक सबक को दोहराते जाओ। आका पैदा किस वक्त हुए? सुबह सादिक के वक्त पैदा हुए। सुभान अल्लाह। इसीलिए फजर की नमाज पर बड़ा एहतमाम इसलिए होता है, ये आका के पैदा होने का वक्त होता है। अल्लाह ताला इबादत को तुलुए आफताब से भी शुरू कर सकते थे, लेकिन अल्लाह ने फजर का वक्त सूरज तुलू होने के बाद नहीं रखा, सूरज के तुलू होने से पहले रखा। मेरा मोहम्मद जिस वक्त पैदा हुआ उस वक्त को ऐ मेरे बंदों मैं तुम्हारे लिए इबादत का वक्त बना देता हूँ। सुबह सादिक तय है, तय है। किताबें उठा कर देखो, इसमें इख्तिलाफ नहीं है। देवबंदी, बरेलवी, मुक़ल्लिद, गैर मुक़ल्लिद, हनफी, शाफ़िई, मालिकी, हम्बली, किसी का इख्तिलाफ नहीं। और आप में से वो हजरात भी होंगे जो 70-80 साल के बैठे हैं और 70-80 साल से सीरतुन नबी सुन रहे हैं। 50 साल के बैठे हैं, 50 साल से सीरतुन नबी सुन रहे हैं। 30 साल के बैठे हैं, 30 साल से सीरतुन नबी सुन रहे हैं। कभी आप में से कोई सुना है आका दोपहर के वक्त पैदा हुए, आका शाम के वक्त पैदा हुए? जब भी आपने सुना, यही सुना कि आका सुबह सादिक को पैदा हुए। वक्त भी तय हो गया। अब देखिए, दिन तय करो। दिन आका के पैदा होने का दिन भी तय है। खुद आका फरमाते हैं मैं पीर के दिन पैदा हुआ। मैं कौन से दिन पैदा हुआ? यकशंबा, दोशंबा, 2 शंबे को पैदा हुआ। पीर का दिन आका पैदा हो। आप हदीस की किताबें उठाओ, फुक़हा के अक़वाल उठाओ, मुफस्सिरीन के अक़वाल उठाओ, पीर ही का दिन मिलेगा, कोई और दिन नहीं मिलेगा। वक्त भी तय, दिन भी तय। बीच में एक बात छोड़ता हूँ, आगे की बात कहता हूँ। महीना भी तय है, रबीउल अव्वल। 3 चीज़ें तय हो गई। इख्तिलाफ आया किस में? साल वो तो मालूम नहीं, तारीख में इख्तिलाफ आ गया। किस में आ गया? तारीख में इख्तिलाफ आ गया। आखा रबीउल अव्वल के कौन से महीने में, कौन सी तारीख में पैदा हुए? कुल 7 अक़वाल आते हैं। कितने अक़वाल? 7 अक़वाल आते हैं। रबीउल अव्वल की 1 तारीख, रबीउल अव्वल की 2 तारीख, रबीउल अव्वल की 8 तारीख, रबीउल अव्वल की 9 तारीख, रबीउल अव्वल की 10 तारीख। गालिबन ये 10 का मुझे ज़रा शायबा है, मैं पढ़ा भूल गया। रबीउल अव्वल की 12 तारीख, रबीउल अव्वल की 17 तारीख। टोटल आका के पैदा होने के तारीख़ों का इख्तलाफ 7 अक़वाल आते हैं। कितने अक़वाल? 7 अक़वाल आते हैं। 17 के दलाइल भी हैं, 12 के दलाइल भी हैं, 11 के दलाइल भी हैं, 8 के दलाइल भी हैं, 9 के दलाइल भी हैं, 2 के दलाइल भी हैं, 1 के दलाइल भी हैं। लेकिन फैसला नहीं कर सकते कि आका किस तारीख को पैदा हुए। गौर से सुनना मेरे प्यारों, बहुत गहरी बात बता रहा हूँ। फैसला इसलिए नहीं कर सकते, फैसला
इसलिए कर नहीं सकते, आका ने खुद अपनी पूरी जिंदगी में कभी बताया नहीं कि मैं किस तारीख पैदा हुआ। फैसला इसलिए कर नहीं सकते, 1,44,000 सहाबा तकरीबन हर अमल का सवाल नबी से पूछ कर करते थे। 1,44,000 सहाबा में किसी सहाबी ने नबी से पूछा भी नहीं, या रसूल अल्लाह आपके पैदा होने की तारीख क्या है। यही तो है बात, यही तो है बात। उठे तो सहाबा पूछते, बैठे तो सहाबा पूछते, चले तो सहाबा पूछते, सोए तो सहाबा पूछते, नबी के हर अमल को पूछते। लेकिन कभी अरे अबू बकर कितने करीब थे, अली तो खुद अहले बैत में से थे, अल्लाह अकबर कबीरा, उमर कितने करीब थे, उस्मान कितने करीब थे, लेकिन किसी ने नबी को पूछा ही नहीं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माँ बाप आप पर कुर्बान, आपके पैदाइश की तारीख क्या है। ना सहाबा ने पूछा, ना नबी अपने ज़ुबान से अपने पैदा होने की तारीख बयान की। किसी सहाबी ने अपने अपने तरफ से बयान कर दिया, लेकिन हर तारीख में इख्तलाफ है। आका अपने ज़ुबान से जो बताया, अपने पैदा होने का सिर्फ दिन बताया, दिन। वक्त भी आका अपने ज़ुबान से नहीं बताए, नकल ही है नकल। तारीख भी आका ने अपने ज़ुबान से नहीं बताया, नकल ही है नकल। आका अपने पैदा होने का दिन बताया। क्या बताया? दिन। और एक मर्तबा बोलो, दिन बताया। वो भी कैसे? महफिल में, मजलिस में, या सहाबा को जमा करके एहतमाम के साथ नहीं बताया। वो दिन भी मसाइल शरीयत के बड़े बारीक होते हैं, मर्जी का नाम शरीयत नहीं, अल्लाह और उसके रसूल के फरमान का नाम शरीयत है। एहतमाम के साथ आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज, हलाल हराम, जायज़ नाजायज़, जैसे एहतमाम के साथ सहाबा को बताया, वैसे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को बिठाकर पीर का दिन, मेरे पैदा होने का दिन है ऐ मेरे आशिकों, ये भी नहीं बताया। एक सहाबी ने नबी को पीर के दिन बार बार रोज़ा रखते हुए देखा, नोट किया। आका हर पीर रोज़ा रखते हैं, क्या बात है? ये है असल रिवायत। आका पीर के दिन रोज़ा रखते हैं, और पूछने का मकसद सिर्फ अमल मालूम करना था, इसके अलावा और कुछ नहीं। पूछने का मकसद अमल मालूम करना था, अमल की वजह मालूम करना था। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सहाबी ने पूछा, या रसूल अल्लाह आप हर पीर रोज़ा रखते हैं, क्या ख़ास बात है? आका ने फरमाया, फ़ीही उलिद्तु व फ़ीही उन्ज़िला अलैहि, इसी दिन मैं पैदा हुआ और इसी दिन मुझ पर वही भी नाजिल हुई। अल्लाह के इस नेमत के शुक्राने में मैं पीर के दिन रोज़ा रखता हूँ और पीर का रोज़ा छोड़ता नहीं। और ये भी नहीं कहा फ़ीही उलिद्तु व फ़ीही उन्ज़िला अलैहि व फ़ीही अमूतु। अकराम तवज्जो, हदीस ख़त्म हो रही है कहाँ?
फीही उलिद्दु, इसी दिन में पैदा किया गया। व फीही उन्जिला अलई, इसी दिन मुझ पर वही नाजिल हुई। बात ख़त्म हो गई। जबकि आका का इंतकाल भी पीर ही को हुआ, लेकिन आका नहीं बोले कि मैं इसी दिन मेरा इंतकाल भी होगा। इसलिए नहीं कहा मौत का इल्म सिवाय अल्लाह के किसी और को नहीं है। मौत का इल्म सिवाय अल्लाह के किसी और को नहीं है। आका ने सिर्फ फीही उलिद्दु व फीही उन्जिला अलई, इस दिन में पैदा हुआ और इसी दिन मुझ पर वही नाजिल हुई। यानी इसी दिन अल्लाह ने मुझसे कहा, ऐ मोहम्मद अपने नबूवत का ऐलान करो। इस नेमतों के शुक्राने में मैं रोज़ा रखता हूँ। वक्त भी तय, दिन भी तय, महीना तय, तारीख तय नहीं। तारीख तय नहीं। बाज़ों ने 12 कहा, वो फहरिस्त भी मेरे पास मौजूद है। 12 की रिवायत भी बाज़ जगह पर सही मशहूर, बाज़ों ने 9 कहा, वो भी तहकीक के दायरे में सही। लेकिन आका ने अपने पैदा होने की तारीख़ में खुशी नहीं मनाई, आका अपने पैदा होने के दिन में खुशी मनाई। रबीउल अव्वल के 12 तारीख़ को हम जो कहते हैं ना, आका के पैदा होने का दिन, नोट नोट नोट, तवज्जो, हम जो कहते हैं ना आका के पैदा होने की तारीख़ है 12 रबीउल अव्वल। कहते ना भाई क्या भैया खुशी, तो बोलते हमारे नबी के पैदा होने का दिन। आका के पैदा होने का दिन नहीं मनाते हम, आका के पैदा होने की तारीख़ मनाते हैं। दिन मनाना है तो हर पीर मनाओ। आका तारीख़ मनाए कि दिन मनाए, जोर से कहो। आका पैदा होने की तारीख़ मनाए कि दिन मनाए? क्या मनाए? दिन मनाए। सच्चा आशिक है, पैदा होने का दिन मना। सच्चा आशिक है, पैदा होने का दिन मना। पैदा होने की तारीख़ खुद नबी ने नहीं मनाई, हम क्या मनाए? पैदा होने की तारीख़ नबी के बाद अबू बकर ने नहीं मनाई, हम क्या मनाए? पैदा होने की तारीख़ हज़रत उमर ने नहीं मनाई, उस्मान ने नहीं मनाई, अली ने नहीं मनाई, सहाबा ने नहीं मनाई, हम क्या मनाए? हाँ, पैदा होने का दिन नबी ने भी मनाया। जब बात फैली कि प्यारे आका पीर के दिन अल्लाह की नेमतें ख़ास जो आका पर नाजिल हुई उसके शुक्राने में आका रोज़ा रखते हैं, बात फैल गई। कई सौ सहाबा अपनी ज़िंदगी का मामूल पीर के दिन रोज़ा बना लिया। इसे बोलते इश्क। और आका की पैदाइश हो या हमारी पैदाइश हो, हमें बराबर धोखे में ही। मिसाल के तौर पर बादशाह का बर्थडे होता, बर्थडे तो कर रही ना, बाबा 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 बाबा, बर्थडे छोड़े तो अल्लाह भी नाराज। जाहिला तो दूर की बात, दीन जानने वाले भी बर्थडे कर रही। बाज लोग खुद बर्थडे कर रही, बाज लोग दूसरे इनका बर्थडे करे तो इन्हों केक काट रही, घुगुआ। कर रही नहीं कर रही। बाज लोग हम बोलते हमें क्या भी करते नहीं हजरत, खाली एक नवा जोड़ा उस दिन पेन को जरा अच्छा खा लेती। वाह 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 वाह, इतने दिन का पहनने को नहीं था। बर्थडे
इंग्लिश में गलती हो गई तो माफ़ कर दीजिए। वो भी एक बच्ची सिखाई बोल को मुझे अच्छा बोलना आया सो। मैं पहले बर्थडे बोलता था। एक कोसी की बच्ची फ़ोन करके बोली, हज़रत मैं तुम्हारा बयान बहुत सुनता हूँ हज़रत, बहुत पसंद हज़रत तुम्हारा बयान मुझे, शुक्रिया बेटे। हज़रत वो तुम्हें बर्थडे बोलते हैं ना हज़रत, वो बर्थडे नहीं हज़रत, बर्थडे। पूरी तजवीद के साथ बोल रही है। मैं बोला गलती होगी, आप आ गया। वो बच्ची सिखाई समझिए। बर्थडे बर्थडे बोलता था मैं, बर्थडे नहीं, बर्थडे की बात ही धोखा। मुहक्किकीन ने हालात को सामने रखकर इतनी गहरी नज़र से देखकर कहा कि हम जो मनाते हैं आका की हो या हमारी हो, हम बर्थडे नहीं बनाते, बर्थ डेट मनाते हैं। डे मंगल को पैदा होता, 12 तारीख को केक काटता, क्या कर रहा बोलकर बोला तो बर्थडे बोलता। डे तो मंगल है ना, डेट ना 12। डे तो चाशुम्बा है ना, डेट ना 25। अब आका का यौम पैदाइश, तारीख पैदाइश 12, तारीख पैदाइश 9, तारीख पैदाइश 8, तारीख पैदाइश 2, तारीख पैदाइश 17। अगर मनाना है तो ये बोलकर मनाओ, आज क्या भी तुम्हारे दरमियान में खुशी तो बोलो आज हमारे नबी के पैदा होने की तारीख बोलो, पैदा होने का दिन मत बोलो। इत्तेफाक से अब जो आ रहा है, पीर आ रहा है, अलग बात। क्या मंगल को कभी तारीख़ विलादत नहीं आई क्या? चाशुम्बे को कभी तारीख़ विलादत नहीं आई क्या? तारीख़ विलादत आकर भी ज़ुबान पर क्या था? यौम पैदाइश, मीलादुन नबी। तारीख़ विलादत है 12, यौम विलादत नहीं है 12। समझो मेरे प्यारो, आपको मैं बता दूं पूरे सबूत के साथ कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुनिया से पर्दा करके 600 साल तक किसी ने आका के पैदा होने के मुतअल्लिक़ कोई जलसा व जुलूस नहीं किया। 600 साल तक। कितने साल तक? 600 साल तक किसी ने कोई जलसा वगैरह नहीं किया। 600 साल के बाद मूसिल बोलकर एक शहर, उसके बाजू और एक शहर अरबल, वहाँ का एक बादशाह था जिसका नाम मलिक मुज़फ़्फ़रुद्दीन। 600 साल, 6 सदी तक आका की मीलाद का कोई सबूत किताबों में नहीं। ये पक्की बात है, इख्तिलाफी मसला नहीं। हकीकत और तारीख़ बयान कर रहा हूँ मैं आपके सामने, हकीकत और तारीख़ बयान कर रहा हूँ। आका के बाद सहाबा का ज़माना आया, सहाबा के बाद ताबीन का ज़माना आया, ताबीन के बाद तबे ताबीन का ज़माना आया। किसी ने आका के पैदा होने की तारीख़ में न कोई जलसा न कोई जुलूस। 600 साल का अरसा गुज़र गया, 6 सदी गुज़र गई। 600 साल के बाद मूसिल में एक बादशाह था जिसका नाम मलिक मुज़फ़्फ़रुद्दीन। वो मुसलमान तो था लेकिन रियाया का पैसा वसूल करके अपने ख्वाहिशात पर पैसा बर्बाद करता था, बड़ा फजूल खर्ची था। सबसे पहले आका का मीलाद तारीख़ के एतबार से मनाने वाला यही था, यही था मूसिल का बादशाह मलिक मुज़फ़्फ़रुद्दीन।
अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाही अलैह अपनी मारिकतुल आरा किताब बुखारी की शरह फैजुल बारी के अंदर उसकी तारीख के कुछ हिस्से लिखते हैं। लिखते हुए साफ हज़रत अनवर शाह कश्मीरी फरमाते हैं, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यौम पैदाइश का नाम देकर तारीख़ विलादत के दिन वो कौम का पैसा लाखों रुपए खर्च करता था। यहाँ तक कि अल्लामा ज़हबी रहमतुल्लाही अलैह ने फरमाया कि आका के पैदा होने की तारीख़ में जश्न का ऐलान करके कौम का पैसा वसूल करके तकरीबन 3 लाख रुपए उस ज़माने में वो खर्च करता था। मैं आज तमाम इख्तलाफात से ख़ते नज़र, अगर आप रबीउल अव्वल के महीने में आका के पैदा होने की तारीख को मौजू बनाकर, दिन को नहीं मना सकते, तारीख को मौजू बनाकर अगर आप में से कोई खुशी मनाना चाहता है, ज़रूर खुशी मनाओ। हालात नाजुक हैं, इसलिए मैं एहतियात का पहलू सामने रखकर ये कहने पर बहुत मजबूर हूँ, जुलूस निकालना चाहते हैं तो निकालो, लेकिन जुलूस में ऐसा काम न करो जिससे आका की रूह को तकलीफ पहुँचे। आज जुलूस आका की मोहब्बत में निकालते हैं, 5 मिनट में आपके लेता हूँ, आका की मोहब्बत में जुलूस निकालते हैं। अंदर जुलूस के कोई काम अच्छा नहीं होता, इब्तिदा से लेकर इंतहा तक इसराफ ही इसराफ। काबतुल्लाह का मॉडल बनाने का फायदा क्या है? गुंबदे खजरा का मॉडल बनाने का फायदा क्या है? नूह की कश्ती का मॉडल बनाने का फायदा क्या है? यूनुस अलैहिस्सलाम की मछली का मॉडल बनाने का फायदा क्या है? और हिमाकत पर तो अफसोस है हिमाकत को भी कि जुलूस मेरे आका के नाम का है, उसमें टीपू सुल्तान को लाने की ज़रूरत क्या है? हैदर अली को लाने की ज़रूरत क्या है? आका के आका के नाम का जुलूस है, इसमें तलवार उठाने की क्या ज़रूरत है? जंजीर से खेलने की क्या ज़रूरत है? आका रहमतुल लिल आलमीन और जहन्नम से बचाने के लिए आए, वहाँ पर पटाखे उड़ाने की ज़रूरत क्या है? आग छिलकाने की ज़रूरत क्या है? मैंने यहाँ तक देखा बाटल में पेट्रोल भरकर हमारे नौजवान इसे करामती तौर पर पेश करते हैं, जहन्नमी होने का इशारा हो सकता है। अल्लाह न करे तू मेरा भाई है, मोहम्मद का ग़ुलाम है, अल्लाह का बंदा है, मैं चाहता हूँ तू जन्नती बन जाए, लेकिन काम क्या कर रहा है? ये कोई करामत है प्यारे? आग से खेलना अगर करामत होता, अबू बकर खेल कर करामत बताते, उमर खेल कर करामत बताते, अली खेल कर करामत बताते। आग से खेलना करामत नहीं है। मैंने देखा बोतल में पेट्रोल भरकर मुंह में लेकर उछालते हुए चिंगारी लगाते हैं, आग के शोले भड़कते हैं, खुदा ना खास्ता शोला रिवर्स हो गया, तेरी मौत आग में होगी। आका तो रात में चराग तक बुझा कर सोने का हुक्म दिया। इसका मतलब ये है आका चाहते हैं मेरा गुलाम आग के लपेट में न मरे। होता है नहीं होता है, ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। जर उछाले जाते हैं। अभी मेरे पास एक रिपोर्ट आई, शहर का नाम नहीं बताऊंगा, गांव का नाम नहीं बताऊंगा, इलाके का नाम नहीं बताऊंगा। हमारे जुलूस की इस्लाह अगर पुलिस करती है, जहर खाकर मरना चाहिए हमको। हमारे जुलूस की इस्लाह अगर गैर मुस्लिम करता है, फांसी लेकर मरना है हमको। हमारे जुलूस की इस्लाह हमारे नबी का इनकार करने वाला करता है, हशर के मैदान
जमाने में हम हमारे नबी को चेहरा क्या दिखाएंगे? एक पुलिस इंस्पेक्टर जो सेकुलर माइंड का और हमा किस्म के मज़ाहिब का मुताला करने वाला, हमारे नबी की सीरत पढ़ने वाला, जुलूस निकालने वालों को बुलाकर बिठाता है, चाय पानी पिलाता है, उसके बाद कहता है तुम्हारे नबी के पैदा होने का दिन आ रहा है, खुशी का दिन आ रहा है, सारी दुनिया खुशी मनाती है, तुम भी खुशी मनाओ, बल्कि मैं भी खुशी मनाता हूँ। लेकिन मैं आपसे ये सवाल करता हूँ, एक गैर मुस्लिम पुलिस इंस्पेक्टर सवाल करता है जुलूस निकालने वालों से, जुलूस निकालो, मैं प्रोडक्शन भी दूंगा, मैं साथ भी दूंगा, मैं खुद आपके साथ रहूंगा, लेकिन मुझे पहले ये जवाब दो कि तुम जुलूस में जो जो शोबाबादियाँ करते हैं, जो नज़ाकतें करते हैं, जो हरकतें करते हैं, क्या ये तमाम काम तुम्हारे नबी ने तुमको करने के लिए कहा है? इससे ज़्यादा शर्म की बात क्या हो सकती है मेरे प्यारों? मेरे प्यारों, अब अगर मैं जुलूस को रोकूं, इख्तिलाफ बढ़ जाएगा। मैं नहीं चाहता कि इख्तिलाफ बढ़े, मैं सिर्फ इतना कहता हूं जुलूस निकालने वाले निकालो, मैं तो निकालता नहीं। जुलूस मेरे नज़दीक उससे ज़्यादा नबी की सीरत की मजलिस मोहब्बत है, दुरूद मोहब्बत है, नबी का तज़किरा मोहब्बत है, नबी का ज़िक्र मोहब्बत है। जुलूस मोहब्बत नहीं, टोपी मोहब्बत है, दाढ़ी मोहब्बत है, छाया मोहब्बत है, शर्म मोहब्बत है, इताअत मोहब्बत है, इताअत इश्क है। जुलूस को अगर इश्क कहोगे फिर सहाबा शर्मिंदा हो जाओगे, अगर जुलूस को मोहब्बत कहोगे सहाबा शर्मिंदा हो जाएंगे। जुलूस अगर मोहब्बत का हिस्सा होता, हमारे से बड़ा जुलूस हजराते सहाबा निकालते। अब मैं जुलूस को तो बंद करता नहीं, लेकिन इतनी बात तो कहता हूँ, जुलूस में कोई ऐसा काम न करो जिससे शरीयत में दाग लगे, मेरे आका की रूह को तकलीफ पहुँचे। जलसे करो, अपने अपने इलाके में मस्जिदों में जलसे करो और बैठो, नबी के तज़किरे सुनो। काफ़ी वक्त हो गया, मैं और देर तक बिठाना मुनासिब नहीं समझता। अगर वक्त हो तो आइंदा जुमा फिर मैं इश्क़ रसूल पर बात करूं। अल्लाह ताला हम तमाम को दीन समझने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, आका की मोहब्बत समझने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। 3 ऐलान सुन लीजिए। एक पहला ऐलान ये है, हमारे औक़ाफ़ पर दुश्मनों की निगाह पड़ चुकी है, ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जगह बजगह आवाज़ें और मेहनतें जारी हैं, काम करना हमारा काम है, मंजिल तक पहुंचाना अल्लाह का काम है। राय पूछी जा रही है, मुसलमान औक़ाफ़ के बारे में अपना क्या ख्याल पेश करते हैं। इसका आसान तरीक़ा पूरे इंडिया में वायरल हो चुका है। QR कोड एक राय हुकूमत तक पहुंचने का आसान तरीक़ा है। अभी भी तकरीबन 70-80 बल्कि 90% मुसलमान अपनी राय वहाँ पेश नहीं किए हैं। अगर ऐसी गफलत होगी तो फिर नस्लों का बहुत बुरा हाल होगा। जुमा पढ़कर जाते हुए QR कोड की रहबरी करने वाले जातियान खड़े हुए हैं, ज़रूर अपने अपने ईमेल के ज़रिए से अपनी राय पहुँचाए। इंशाअल्लाह ताला सुम्मा इंशाअल्लाह कामयाब कल भी हम थे, आज भी हम हैं, आइंदा भी हम ही रहेंगे। दूसरा ऐलान ये, हमारी मस्जिद के तौसी का और तामीर का काम चल रहा है। आप हजरात से बड़ी पुरखुलूस गुजारिश 3-4 जुमे से की जा रही है। आज की जुमा भी आपसे गुजारिश है, कोई खाली हाथ न जाए। सिर्फ एक के लिए 400-500 का सवाल है, वो भी अल्लाह के घर के लिए ज़रूर देते हुए जाए। तीसरा बहुत मुख्तसर ऐलान ये है, गुज़िश्ता साल से हमारी मस्जिद उमर फ़ारूक के ज़िम्मेदारान रबीउल अव्वल की 12 तारीख़ को सीरतुन नबी के जलसे का इंतज़ाम शुरू किया है। ये दूसरा साल है। इस साल भी इंशाअल्लाह ताला बरोज़े पीर जलसे सीरतुन नबी हमारी मस्जिद उमर फ़ारूक में मुनक़िद है। बहुत सारे हज़रात उलमाए किराम आएंगे, सीरत के मुख्तलिफ़ गोशों पर बयान करेंगे। आप तमामी हज़रात से शिरकत की गुजारिश है। तफसीली ऐलान इंशाअल्लाह ताला व्हाट्सएप के ज़रिए से वायरल होगा। अल्लाह हम तमाम को अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम।